पहला टाइप में बोलेगा कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, अगर दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये हुआ पहला टाइप, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन यहां पर पहले आपके पास हिंदी में लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर अगर दोनों मिल जाएंगे तो इस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां 4 ऑप्शन है। आप बोलेंगे सर इंग्लिश नहीं बोले, उसको भी पढ़ दे रहे हैं। बोलता है ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा। देखो ध्यान से, 3 तरह से आपको हम बनाने सिखा देते हैं, 3 तरह से। जो अच्छा लगे उससे बना लेना, लेकिन बाद में जब तीनों तरह से बना देंगे फिर हम बताएंगे कि हम लोग कौन से उसमें तीनों जो ट्रिक बताएंगे वो तीनों में से कौन सा ट्रिक को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग सर 3 से क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए कि ये कहां तक बन सकता है, कितने तरह से बन सकता है। बाद में ये नहीं बोलना सर इससे भी बनता है, इससे भी बनता है, इससे भी बनता है। पूरा दुनिया का जितना है सब जानते हैं, तभी तो आ गए हैं हम जहां आप तैयारी कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला टाइप, हाँ आइए, इस सवाल को हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं, बट बाद में हम बताएंगे आप कौन से तरीके को, कौन से मेथड को आप यूज करेंगे। देखो, पहला एलसीएम मेथड होता है। ये किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो 20 दिन का मतलब हुआ 1/20। एक दिन में कितना करेगा, अभी हम तुरंत बताए थे कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। एक दिन में 1/20 और बी 1/30, दोनों को कर दिए, एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेने के बाद यहां पर 3 और 2 आ गया, काट दिए, 1/12 पलट देंगे 12 दिन। बट ये उतना अच्छा नहीं है, इसमें बहुत परेशानी है, क्योंकि इसमें जो इफिशियंसी आया है 3 और 2, वही बात यहां पर भी आया है 3 और 2, बट इसको करने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिए हम लोग। चीज वही है, यही 60 देख लीजिए, और वही 60 को आप डिवाइड किए 5 से, सेम बात आ रहा है, लेकिन ये यहां पर कन्वर्ट हो गया। पहले लोग ऐसे बनाते थे, अभी वो ऐसे बनाएंगे हम लोग ट्रिक के लिए। दूसरा, जब ये जो ट्रिक है सेकंड वाला, ये यूज होगा ओनली जब 2 लोग काम करेंगे, 2 लोग को मिलाएंगे, तब क्या हुआ, ए बी या एक्स वाई जो भी बोल दीजिए, नीचे में एक्स प्लस वाई, जैसे हम लोग लिखे हैं ए प्लस बी, ये डेज आ जाएगा डायरेक्ट। 20 दिन इनटू है 30, दोनों को जोड़ देंगे। क्या किए, कुछ नहीं, ए इंटू बी नीचे डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो क्या हुआ 20 इंटू 30 और नीचे में 50, कट गया 12 दिन। आप बोलेंगे सर ये आसान लग रहा है, बट ये 3 में काम नहीं करेगा और बहुतों जगह काम नहीं करेगा। तो ये सिर्फ लॉलीपॉप है, देखने के लिए लोग इसको बताते हैं, आप इसको मत खाना, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अब हम इसको बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि इसी को तो हम समझाने के लिए इधर में सोच रहे हैं। देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है जी, ध्यान से देखना। बोल रहा है ए कैन डू ए सर्टेन वर्क 20 days। अब फिर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश से भी और हिंदी से वही वाला बात है। तो देखेंगे जी, ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, इसको लिख देना, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत है, इसी के ऊपर सारा सवाल बनाएंगे, इसलिए इसको बढ़िया से समझेंगे। 20 और 30 एलसीएम निकालें, 60 आ गया। अब ये नहीं बोलना कोई कि सर एलसीएम कैसे निकलता है 20 और 30 का, अरे सबसे बड़ा 30 है ना, तो 20 का टेबल पढ़ो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और नीचे 30 है। अब 30 60 के साथ भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। हम यहां 30 नहीं ले सकते हैं, फिर 20 का एलसीएम कहां जाएगा। हम यहां पर 40 नहीं ले सकते हैं, फिर 30 से नहीं कटेगा। और वैसे सबसे बड़ा बात है, ये तो छोटा छोटा बात है, ये आप आराम से निकाल सकते हैं। एलसीएम निकल गया 60, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखो ये 60 क्या हुआ, टोटल काम हुआ। टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम है 60। अब आइए इफिशियंसी,
डेज निकालने के लिए मैंने बताया था ऊपर में कि टोटल वर्क निकालेंगे, याद कीजिए। डेज निकालने के लिए यानी टाइम निकालने के लिए हम बोले थे ऊपर में हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, वर्क, टोटल वर्क, और नीचे में टोटल इफिशियंसी। अब जरा देखो यहां पर, ये 20 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना गया 3, यानी एक दिन में 3 काम करता है, यानी 3 भाग काम करता है। कितना? 3 भाग काम करता है। तभी तो देखिए एक दिन में 3 भाग करता है, तो देखिए यहां पर डिवाइड कर दीजिए तो 20 दिन हुआ कि नहीं? टोटल काम हुआ 60, एक दिन में 3 कर रहा है, तभी तो 3 दूनी से 20 दिन में काम किया। इसी तरह से इसको यहां से डिवाइड कीजिएगा तो आया 2। टोटल इफिशियंसी दोनों का मिला के क्या हो गया? 5। अब बोल रहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत ही आसान बात है, ये जो टोटल काम डिवाइड बाई 5, 12 दिन आ गया। अब लगे सर समय ज्यादा लग रहा है, समझा रहे हैं इसीलिए लग रहा है, अदरवाइज आप यहां पर लिखेंगे 20, यहां लिखेंगे 30, डिवाइड करेंगे, दोनों का एलसीएम ऊपर लिखेंगे 60, बट यहां पर लिखने का क्या दरकार है यार? 60 से 5 को डिवाइड कर दो ना, 12 आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। टाइप ए ही अभी चल रहा है, और टाइप ए में आपको पता है ना कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, ऐसे बोलेगा तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो क्या खाली ए और बी करेगा? ए बी सी भी कर सकता है, ए बी सी डी भी कर सकता है। तो यहां पर जो अब सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, जरा ध्यान से देखना। बोलता है ए बी सी, ए बी तथा सी 3 लोग हैं, किसी काम को ए 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? आप बोलेंगे सर इंग्लिश, आइए इंग्लिश भी बोल देते हैं। बोल रहा है ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी कैन डू इट इन 15 डेज, बी 15 दिन में कर रहा है, एंड सी कैन डू इट इन 20 डेज, और सी 20 दिन में कर रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर मिलकर काम करेंगे, देन हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द वर्क? तो वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा? बात तो दोनों का सेम हुआ। अभी हम क्या बोले थे आपको? यही ना किए थे? देखो कितना आसान हो जाएगा। ए 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, ऐसा लेंगे जो सभी से कट जाए, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम देखेंगे जी, सबसे बड़ा 20 है, तो हम लोग 12 पंचे 60, 15 इंटू 4 60, यानी एलसीएम हो गया 60। 60 ही हो गया, जो एलसीएम आया वही टोटल वर्क हो गया। क्या हुआ? टोटल वर्क। इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल वर्क, टोटल काम 60 हुआ। अब 60 को 12 से डिवाइड करो, यानी ये इफिशियंसी हुआ। ए का इफिशियंसी कितना हुआ? तो 60 काम कितना दिन में करेगा? अरे एक दिन में अगर कोई, मान लीजिए एक दिन में अगर मान लीजिए आप 5 पेन बनाते हो, तो 60 पेन बनाने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन, है कि नहीं? तो वेरी सिंपल जी, अगर आप कोई एक सामान अगर मान लीजिए, अगर टोटल कोई 10 सामान बनाना है और आपका इफिशियंसी 2 है, एक दिन में आप 2 तो बना सकते हैं, तो नो डाउट 5 दिन लगेगा। ठीक है ना? यहां पर कितना आएगा? 60 को डिवाइड करना है, यानी बी का इफिशियंसी कितना हुआ? 4, और इसका इफिशियंसी कितना हुआ? 3। तो अब जोड़ दो ना, 5 4 3 और 2 12, 5 और 4 और 3, तो टोटल को जोड़ दिए 12। इसी को यहीं से डिवाइड कर दो ना, अलग से इतना करने का दरकार है क्या? कि अगर ऐसे करेंगे आप इतना करेंगे, तो कौन सा आंसर होगा? आ रहा है? समझ में आ रहा है? है ना आसान? देखिए कुछ करना नहीं है,
ये हुआ टोटल वर्क और ये हुआ सभी का इफिशियंसी। हुआ कि नहीं? अच्छा एक बात बोलें, सवाल तो बन गया ना? इसी में एक ठो बात बोलते हैं। चलो एक बात यहां पर और भी सिखाते हैं। टोटल इफिशियंसी हो गया 5, 4, 3, 9 और 2, 12। टोटल इफिशियंसी 12 हुआ ना? यानी एक दिन में तीनों लोग मिलकर एक लोग, मान लीजिए अगर कोई 60 सामान बनाना है, 60 पेन बनाना है, ये एक दिन में 5 बना रहा है, ये 4 बना रहा है, ये 3 बना रहा है, तो टोटल एक दिन में 12 ठो बना रहा है, तो 60 टोटल पेन बनाना है 60, तो 12 पंचे 60, 5 दिन में तीनों लोग बना के सल्टा देगा। अगर बोल दिया कि तीनों जो है साथ में मिलके 5 दिन काम किया, तब तो पूरा काम ही खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अगर बोला साथ में 5 दिन काम किया तो 60 काम तो खत्म हो गया। फिर बोलेगा बी छोड़ दिया, बी क्या सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर बोलेगा 3 दिन साथ में काम किया तो 3 दिन में तो पूरा नहीं बनेगा, तो 3 दिन में कितना बनेगा? अगर 3 दिन साथ में काम किया तो 36 बनेगा, तो 60 में से 36 बन गया, अभी भी कितना बाकी है? 24 बाकी है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। अगर बोलेगा कि अब जो है ए और सी दोनों काम छोड़कर चला गया, नहीं करना चाहता है, तो बताओ बचा हुआ काम बी कितना दिन में करेगा? अरे कितना आसानी से करेगा यार, 24 तो बनाना है, एक दिन में 4 बनाता है, 6 दिन में खत्म। देखिए कितना आसान हो गया। किसी को भी छोड़वा दीजिए, किसी को भी जोड़वा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी।